नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सेफ हैं, सुरक्षित हैं और कुछ अच्छा ज़िंदगी में करना चाहते हैं। एक और YouTube लाइव सेशन में आप सबका स्वागत है और जैसे कि अपने हर सेशन की शुरुआत मैं कहानी से करती हूँ, आज फिर एक और बहुत खूबसूरत सी कहानी आपके लिए लाई हूँ। एक बार एक फैक्ट्री में एक मशीन ख़राब हो गई। काफ़ी इम्पॉर्टेंट मशीन थी और उस एक मशीन ख़राब होने के कारण उस दिन का उस फैक्ट्री का काम बिल्कुल ठप हो गया था, रुक गया था। बड़ी कोशिश की गई, बड़े बड़े इंजीनियर्स बुलाए गए कि कोई उस मशीन को ठीक कर दे, पर कोई भी व्यक्ति उस मशीन को ठीक नहीं कर पा रहा था। ऐसे में एक दूर से किसी और देश से एक इंजीनियर वहाँ आए हुए थे और उन्होंने कहा कि मैं इस मशीन को ठीक कर सकता हूँ। भैया सबने कहा ठीक है भैया, आप भी कोशिश कर लीजिए, हमारे यहाँ जिन्होंने बनाई है वो तक इसको नहीं ठीक कर पाए, आप कोशिश करके देखिए, बहुत बढ़िया। उन्होंने लिया, एक हथौड़ा उठाया और देखा 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 देखा, थोड़ा मशीन को ऐसे देखा ऐसा देखा, 2-4 मिनट, और फिर खाट करके एक हथौड़ा मारा। जैसे ही उन्होंने वो हथौड़ा मारा, घर घर करके वो मशीन शुरू हो गई। अब जब वो मशीन शुरू हो गई तो सब जने आश्चर्यचकित, सबने ताली बजाई। फिर जब उनसे पैसे पूछा गया कि भैया कितने पैसे चाहिए, तो कहने लगे ₹1,00,000। कहने लगे ₹1,00,000, सिर्फ एक हथौड़ा मारने का ₹1,00,000? कहने लगे नहीं, वो हथौड़ा मारने का तो ₹1,000 ही है, 99,000 रुपया, 99,000 रुपीज़ उस हथौड़े को कहाँ मारना है इसके लिए है। दोस्तों, इसी को कहते हैं अनुभव, इसी को कहते हैं स्किल, इसी को कहते हैं कि आपके पास वो बिजनेस की पकड़, वो एक्यूमेन कि कब करना है, क्या करना है, कैसे करना है, और वो एक हथौड़े से ज़्यादा वो हथौड़ा कहाँ मारना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और ये हर एक आर्ट के साथ होता है, ये हर एक बिजनेस के साथ होता है। और जब नेटवर्क मार्केटिंग की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, हम घर से कर रहे हैं और इसको इतना लाइटली ले रहे होते हैं कि हम कहते हैं चलो करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। हम इस बिजनेस में वो एक्यूमेन लाने की कोशिश नहीं करते, हम वो सीखने की कोशिश नहीं करते जो हर हाल में हमें वो सिखा देगा कि वो हथौड़ा कहाँ मारना है, वो तीर कैसे चलाना है। हम बस अंधेरे में हवा में तीर चलाते हैं और फिर सोचते हैं हो गया तो ठीक, नहीं तो हमारा क्या नुकसान हुआ। दोस्तों, जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री इंडिया का इंतज़ार कर रही है, उस इंडस्ट्री को देखते हुए आप ये कह नहीं पाएंगे कि नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ा, हमारा क्या खो गया। खोने को हमारे पास कुछ है ही नहीं, खोने को शायद कुछ नहीं है, पर पाने को सब कुछ है। आपकी 7 पीढ़ियाँ तर सकती हैं, ज़िंदगी में कभी किसी को किसी चीज़ की कमी नहीं पड़े। ऐसा ये जब बिज़नेस है तो फिर ये कहना कि खोने को कुछ नहीं है, करके देख लेते हैं, चला तो ठीक, नहीं चला तो ठीक। दोस्तों, जो घाटा है वो बहुत बड़ा है, जो आप प्रॉफिट में लॉस उठाने वाले हो ना वो बहुत बड़ा है। तो हमें डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है, हमें नेटवर्क मार्केटिंग डिफ़ॉल्टर नहीं बनना है कि बाय चांस करके देख लेते हैं, हो गया तो ठीक। हमें नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल बनना है और कोई भी चीज़ चांस पर नहीं छोड़नी है। ये खूबसूरती ज़रूर है कि हर कोई कर सकता है। जैसे कुकिंग एक बहुत बड़ा आर्ट है, करने से ही आता है, पर हर कोई कर सकता है। आजकल हम सब जान रहे हैं, लॉकडाउन में जो जेंट्स जिन्होंने कभी कुकिंग नहीं करी और जिन्होंने शुरू के दिनों में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, आज वो सब मास्टर शेफ बन चुके हैं। 21 दिन 22 दिन लगते हैं, महीना भर लगता है किसी भी एक आर्ट को शुरू करने में, सीखने में। तो वैसा ही नेटवर्क मार्केटिंग का है, मुश्किल नहीं है। और इस बिजनेस की सबसे अच्छी बात यह है, वो ये नहीं कहता कि पहले सारी आर्ट सीखो, पहले परफेक्ट हो, पहले बिल्कुल एक्सीलेंस लाओ और फिर इस बिजनेस को शुरू करो। इसकी खूबसूरती ये है कि आप साथ की साथ करते जाओ और साथ की साथ इस आर्ट में आप मास्टरी हासिल करते जा सकते हो। और मास्टर तो इस आर्ट में कोई भी नहीं हुआ अभी तक। जब मैं कह रही हूँ कोई भी नहीं, तो मतलब कोई भी नहीं, हर कोई इसको प्रैक्टिस कर रहा है और जो प्रैक्टिस कर रहा है वो पैसा कमा रहा है, वो सफलता पा रहा है। तो दोस्तों, हमने जैसे पहले भी किया था आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वॉल्यूम 1, आज हम करने जा रहे हैं आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग वॉल्यूम 2। पिछली बार हमने बात करी थी कि इस बिजनेस को जब शुरू करते हैं तो अपने अंदर जो गोटी खेली जानी चाहिए वो कैसे खेली जाती है, कि अंदर क्या करना है। ये जो मैदान है ना, ये जो जो ये हैंडलिंग है ना इस बिजनेस की, वो पहले खुद को हैंडल करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, फिर बाहर जो होता है। तो हमने हमारे पार्ट 1 में किया था कि कैसे खुद को हैंडल किया जाए, क्या खुद के अंदर क्या किया जाए कि आर्ट जो है नेटवर्क मार्केटिंग का वो डेवलप हो आपके अंदर और आप एक मास्टरपीस बन के निखर के आओ, जो आपकी सफलता की कहानी बने, वो दुनिया की एक बहुत खूबसूरत सी आर्ट बन करके निखर करके सामने आए। आज हम कर रहे हैं पार्ट 2। आज हम बात कर रहे हैं बाहर की दुनिया में क्या और कैसे किया जाता है। दोस्तों, आइए चलते हैं आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट 2 की हमारी दूसरी स्लाइड कहती है कि हमें क्या करना है जब आर्ट की बात आती है। देखिए, अब हमें दूसरों से बातचीत करनी है,
हमें बाहर की दुनिया में कदम रखना है। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ा खतरा इस बिजनेस का होता है ना, वो हम यहाँ हार जाते हैं। जहाँ बाहर वालों की बात आती है, हमें लगता है कोई नहीं करेगा, हमसे तो नहीं होगा, मैं तो नहीं कर सकता, ये चलेगा क्या, लोग नहीं माने तो, फेल हो गया तो, मुझसे नहीं हुआ तो, लोग क्या कहेंगे। ये इतनी सारी जो काल्पनिक फेलियर होती है उसके बारे में हम सोचते हैं और कभी शुरू ही नहीं हो पाते लोगों में जाना। देखिए, एक बात सच है, हमें बचपन से सिखाया गया था अनजानों से बात नहीं करो, हमें बचपन से कहा गया था इनसे नहीं बात करो, इनसे नहीं बात करो, ये नहीं करो, वो नहीं करो। हम वो हमारे पेरेंट्स ने सही किया था, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें वो सिखाया गया था। पर हम सब के सब जने ना एक बस कुएं के मेंढक बन करके रह गए। हम हमारा एक दायरा है, बस उसी दायरे में सिमट के रह गए। और हालांकि अब ये बिजनेस जो है ये हमसे कह रहा है अपने दायरे से बाहर निकलो, अपने कुएं से बाहर निकलो, बाहर समुंदर है, बिखरा पड़ा है, तुम्हारे लिए है, उसको अंजुली में भी भर लो और उसी में डुबकी भी लगा लो। पर हमारा दिल तो बचपन से ट्रेंड हुआ हुआ है, तो हम डरते हैं। तो जब बाहर की दुनिया में जाते हैं तो सबसे पहले जो आर्ट हमें करना है वो है आर्ट ऑफ बीइंग ए डेडिकेटेड बिलीवर। बाहर की दुनिया में जाने से पहले विश्वास खुद का जीतना होगा। एक समर्पित बिलीवर बनना है हमें, एक समर्पण के साथ हमें विश्वास करना है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने कंफर्ट जोन से ही बाहर नहीं आ पाएंगे, हम अपने फियर से ही बाहर नहीं आ पाएंगे। तो बहुत जरूरी है कि हम सेल्फ बिलीव करें। अब गुड न्यूज़ बताती हूँ क्या है। गुड न्यूज़ ये है कि ये सेल्फ बिलीफ है ना, ये एक कोई एटीट्यूड नहीं है, ये कोई स्टेट ऑफ माइंड नहीं है कि भाई भैया मैं तो ऐसा ही हूँ, मेरा तो बिलीफ लेवल यही है, मैं तो ऐसे ही सोचता हूँ, बस ऐसा नहीं है। ये एक स्किल है, ये एक नेटवर्क मार्केटिंग की बहुत बड़ी स्किल है, सेल्फ बिलीफ। और गुड न्यूज़ ये है इसको डेवलप किया जा सकता है। तो ये कोई बाय चांस या चांस पे नहीं है कि भैया मेरे को कोई ऐसा दिख गया, मेरे में किसी तरह विश्वास पैदा हो गया तो मैं कर लूंगा, नहीं विश्वास पैदा हुआ तो ठीक है घर बैठ जाऊंगा। नहीं, ये कोई तुक्के वाली बात नहीं है, ये एक स्किल है और इस स्किल को हर हाल में डेवलप किया जा सकता है। तो आप चाहे आपने आज ज्वाइन किया है, चाहे 2 साल 4 साल 5 साल पहले ज्वाइन किया है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको इस स्किल पे काम करना है, लगातार काम करना है। मैं डेली अपने सेल्फ बिलीफ पर काम करती हूँ और इसीलिए मैं ये इतनी एक्सपेरिमेंटिव हो रही हूँ, मैं इतना कुछ नया नया भी करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपने सेल्फ बिलीफ पर सबसे ज़्यादा काम कर रही हूँ। जब सेल्फ बिलीफ की बात आती है तो पहली बात मानिए कि इसे बढ़ाया जा सकता है। दूसरी बात, इसकी 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके हमेशा काम आएंगी। सेल्फ बिलीफ और मोटिवेशन में हमेशा ये चला है कि पहले अंडा आया या पहले मुर्गी। भाई सेल्फ बिलीफ पहले आता है या मोटिवेशन पहले आता है, इस बारे में लोग फंस जाते हैं। लोग कहते हैं, लोग ये सोचते हैं चेक कहाँ आएगा, अरे चेक तो नहीं बनेगा, ऐसे कैसे चेक बन जाएगा, 2 और 2 4 होता है क्या, मेरे लिए कौन बन जाएंगे, क्या हो जाएगा, ये क्या, मैं सामान तो सालों से खरीद ही रहा हूँ मार्केट से, अब मेरे को सामान इस दुकान से खरीदने से, अपनी कंपनी से खरीदने से मेरा क्या हो जाएगा। ये जो हमारा सेल्फ बिलीफ जो डगमगाता है ना, वो पहले आए या मोटिवेशन पहले आए, इन दोनों में बड़ी द्वंद चलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, हमेशा मोटिवेशन को आगे रखिए। अगर आप मोटिवेट हो गए किसी चीज के लिए, मेरे में बहुत डाउट थे, मेरे को 1000 क्वेश्चंस मेरे मन में थे, बिलीव कहीं था ही नहीं, पर मोटिवेशन था। मुझे मेरे बच्चे को वो 10,000 रुपए के जूते दिलाने थे, मुझे मेरे बच्चे को अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाना था, वो कॉलेज वाले स्कूल में नहीं पढ़ाना था। मुझे मेरे हस्बैंड को वो पैंट शर्ट दे दे के मैं थक गई थी, मुझे उनको मोटरसाइकिल देनी थी, लैपटॉप देना था, कार गिफ्ट करनी थी, मर्सिडीज देनी थी। तो मेरा मोटिवेशन बड़ा था, डाउट मेरे 1000 थे। और एक बात आपको बता दूं, मैंने ऐसा कोई नहीं देखा जिसने भैया हजारों क्वेश्चन के आंसर मिलने के बाद इस बिजनेस को किया हो और सक्सेसफुल हुआ हो। इस बिजनेस के आंसर मिलते ही नहीं है, सवालों के जवाब मिलते ही नहीं है। जब पैसा आने लगता है, सफलता आने लगती है, तब भी सवालों के जवाब नहीं मिलते, सवाल भाग जाते हैं। तो जब सेल्फ बिलीव बढ़ाने की बात है तो मोटिवेशन को आगे रखो। आप इतने मोटिवेटेड रहो, अपने ड्रीम्स के बारे में सोचो, अपना उत्साह बना करके रखो, और जब आप मोटिवेटेड रहोगे तब सेल्फ बिलीफ अपने आप आपका डेवलप होने लगेगा। तो पहली बात आती है मोटिवेटेड रहिए। दूसरी बात आती है पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। देखिए, आपको 1000 रीजन मिलेंगे नेगेटिव होने के, मुझे भी बहुत सारे मिले। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ। मैं पहली बार मीटिंग करने के लिए बाहर गई, बाहर जो कपड़े सूख रहे थे ना वो उठाना भूल गई, चली गई, 10 बजे निकल गई घर से। कपड़े तो हम सुबह सुबह 6 बजे धोते थे, सूख जाते थे 10 बजे तक कपड़े, पर मैं भूल गई। जब तक वापस आई तो पहले आंधी आई और फिर बहुत तेज बारिश आई, तो बाहर के सारे कपड़े जो बाहर सूख रहे थे वो कीचड़ में लथपथ हो गए। मैं घर आई, थकी थकाई थी, मैंने उन कपड़ों को धोया, बारिश लगातार हो रही थी। वो 2 दिन तक मेरे छोटे से बेडरूम में वो रस्सी टांग करके मैंने कपड़े सुखाए थे।
क्या ये इतना बड़ा रीज़न काफ़ी नहीं है मेरा नेगेटिव हो जाने का कि नहीं भैया मेरे बस की नहीं है, घर संभालूं कि ये बिजनेस संभालूं, पैसा कमाना तो मर्दों का काम है, हस्बैंड का काम है, वो कमाएंगे, मैं क्यों इन चक्करों में पड़ती हूँ? क्या इतना रीज़न काफ़ी नहीं था मेरे नेगेटिव हो जाने का? जब आप अगर डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है, मैंने क्या सोचा, अरे भैया सबसे पहले काम करूंगी, 6-7 हज़ार रुपया महीना कमाने लगूंगी तो 24 घंटे की काम वाली रख लूंगी। वो ये सब काम करने के लिए नहीं बनी, मैं तो बड़े बड़े काम करने के लिए बनी हूँ। वो पॉजिटिव एटीट्यूड, चीज़ों को सही तरीके से देखने का नजरिया जो होता है ना, वो आपको इस बिजनेस में सही रखना बहुत जरूरी है। सेल्फ बिलीफ अपने आप डेवलप होने लगेगा। मैंने एक दिन जो 2 दिन जो कपड़े अपने घर में सुखाए, वो जो कमरे में जो सीलन थी ना, वो सीलन मुझे मोटिवेट कर रही थी कि सुरेखा भार्गव तू जहाँ जाना चाहे जाए और तेरे पास 24 घंटे नौकर होने चाहिए। तो आज इस लॉकडाउन में भी मेरे घर में 3-3 नौकर हैं। तो इसको कहते हैं कि भैया आपको 1000 रीजन मिलेंगे, जब भी कोई कारण होए ना, जब भी कोई चीज आपको नेगेटिव करे ना, उसी कारण को अपनी ताकत बनाओ। जब आप उसी कारण को अपनी ताकत बनाओगे ना, तो आपका सेल्फ बिलीव बढ़ेगा, हाँ मैं करना चाहती हूँ, मैं तो करके रहूंगी, मेरा तो हो जाएगा। मोटिवेशन बड़ा होना चाहिए, एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। और फिर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है रेजिलेंस। आपको जब कोई विपदा आती है, कोई आपदा आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, कोई चीज बैकफायर करती है ना, उस समय चीजों को संभालने की, उबरने की जो कला होती है ना, वो रेजिलेंस होती है, वो होनी बहुत जरूरी है। आएगी। मैं मीटिंग में गई थी, वहां मेरा बच्चा खेल रहा था, किसी की कार में उसकी उंगली आ गई। अब ये क्या कोई छोटी बात थी? घर वालों ने भी डांटा, मैंने खुद ने बहुत अपने आप को कोसा कि तू कैसी माँ है, तेरा बच्चा जो है चोट खा गया तेरे कारण। फिर उस समय एकदम से मन में आया वो जो रेजिलेंस था ना, कि प्रॉब्लम से निपटने का, उबरने का, तुरंत वो एटीट्यूड जो था ना, वो काम आया कि इसी बच्चे के लिए तो करना है। मैं मेरे लिए क्या कर रही हूँ, जो कर रही हूँ इसी का भविष्य बनाने के लिए कर रही हूँ। अगर आज छोटा या बड़ा कुछ हो गया है तो कोई बात नहीं, ये मेरा पार्टनर है। मैं हमेशा से कहती थी अरुण भार्गव जी इस बिजनेस के हेड हैं, मैं इस बिजनेस की हार्ट हूँ, और निशांत भार्गव इस बिजनेस की टेल है। मैंने कभी ये नहीं माना कि वो और मैं अलग हैं। हम एक यूनिट की तरह जाते थे, मैंने भी तकलीफ उठाई तो उसने भी तकलीफ उठाई। अगर हमने कभी अनरिजर्व में ट्रैवल किया, हम भी मुश्किल उठा रहे थे तो हमारा बच्चा भी मुश्किल उठा रहा था। तो क्या हुआ, आज साल में 4-4 फॉरेन ट्रिप घूम लेता है ना, आज जिंदगी में जो पाना चाहता है, जो करना चाहता है, कर रहा है ना। तो बहुत जरूरी है कि हम जो ये स्किल है, सेल्फ बिलीफ की जो स्किल है, इस स्किल को डेवलप करें। आपको कॉन्शियस एफर्ट करने होंगे इस स्किल को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट स्किल क्या कहती है, आर्ट ऑफ सेल्फ मैनेजमेंट। दोस्तों, दुनिया को बाद में मैनेज करना होगा, खुद को पहले मैनेज करना होगा। जब आप इनिशिएटिव लोगे ना, देखो इस बिजनेस में इनिशिएटिव तो लेना है, कुछ तो नया करना है, कुछ तो नया सीखना है, कुछ तो नया बनना है, बहुत सारा नया पाना है। तो सबसे पहले ना आपका कंफर्ट जोन आपको रोकेगा। मैं सुबह से काम करती थी, हमारे यहाँ 5:30 बजे उठने का रिवाज था। सुबह से काम करती थी, कपड़े धोए, घर वालों को चाय पिलाई, किचन में काम किया, सासू माँ और मैं मिलकर के सारे काम निपटाते थे। हमारे यहाँ रोज किचन की जो वो मार्बल की स्लैब होती है जहाँ गैस रखते हैं, रोज वो साबुन से साफ होती थी, रोज किचन धुलती थी। कर करा के जब 10:30-11 बजे निबट करके और कपड़े उठा करके बच्चे को सुला करके बैठती थी, मन करता था सुरेखा भार्गव सो जा, 1 घंटे की झपकी ले ले। वो दिल चाहता था, और दिमाग क्या कहता था, नहीं, अगर जिंदगी में कुछ करना है तो आदतें बदलनी पड़ेंगी। टाइम मैनेज करो, बच्चा सोया है उस समय लिस्ट बनाओ, कुछ स्क्रिप्ट लिखो, कुछ याद करो, कुछ टेलीफोन डायरेक्टली उठा के लोगों को कॉल करो, उनसे बात करो। तो आपको खुद को मैनेज करना होगा। आपको जो इनिशिएटिव लेने से घबराते हो, कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, अपने डर से ऊपर जाना होगा, क्योंकि कहते हैं डर के आगे दर्द है और दर्द के आगे जीत है। तो वो दर्द तो पाना होगा, आपको खुद को मैनेज करना होगा, आपकी झिझक को तोड़ना होगा। मुझे बात करनी नहीं आती थी, मुझे लोगों के सामने, मैं डॉक्टर हूँ बाय क्वालिफिकेशन, मैंने अकाउंटिंग में PhD करी है। मुझे किसी से ऐसे, लो जी भैया 55 रुपए का प्रोडक्ट दिया, लाओ 55 रुपया दो, वो मेरे लिए क्या मेरा कंफर्ट जोन था? नहीं, मुझे डॉक्टर बनना सिखाया गया था। हमारे घर में इंजीनियर डॉक्टर बना दिए जाते, हमारे घर में बिजनेसमैन बनाए नहीं जाते। तो हमें अपने काम का पैसा लेने में शर्म आती है। पर दोस्तों, बस फैसला किया था कि इस बिजनेस को करना है, इसको प्रोफेशनली करना है, तो जिससे मांगना पड़ा मैंने पैसा मांगा। पहली बार बुरा लगा, दूसरी बार झिझक हुई, कान लाल हो जाते थे, धुआं धुआं हो जाता था। अगर दिखता तो किसी को दिखता कि मैं किसी से कुछ मांग रही हूँ और कोई जना थोड़े से नखरे कर रहा है, तो मेरे कान में से जैसे धुआं निकल रहा है। पर कोई बात नहीं, ये मेरे परिवार के लिए कर रही थी मैं, मेरे सपनों के लिए कर रही थी मैं, मेरे मेरे अपने सपने जो मेरे बच्चों जैसे हैं उनके लिए कर रही थी मैं। तो क्यों झिझकूंगी मैं? बदलूंगी नहीं मैं तो कौन बदलेगा मेरे लिए? तो दोस्तों, इस झिझक को खोला, लोग क्या कहेंगे, इस झिझक को तोड़ा। मैं आपको बताती हूँ, शुरू में अगर मुझे किसी पड़ोसिन ने कहा कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मैं वो 2 प्रोडक्ट ना अपना साड़ी के पल्ले में छुपा के लेके जाती थी डिलीवरी करने, कि लोग क्या कहेंगे कि जो लो जी ये तेल शैम्पू में डील कर रही है।
फिर धीमे धीमे समझ में आया कि इस स्किल को डेवलप करना है। अपने आप को लोग क्या कहेंगे से ऊपर उठाओ। लोग आज भी कुछ कह रहे हैं, कल भी कुछ कहेंगे। आज कह रहे हैं देखो जी क्या कर रही है, कल कहेंगे जी क्या कर लिया जी। तो क्या सुनना चाहते हो, क्या कर रही है या क्या कर गुजरी, क्या बन गई, क्या पा लिया? तो वो तो अपनी चॉइस है, लोग तो कहेंगे ही कहेंगे। जब सुनना ही है तो कुछ करके, कुछ बन के, कुछ पा करके ही सुनो ना। तो आपके लिए बहुत जरूरी है सेल्फ मैनेजमेंट। दूसरी बात आती है, जब सेल्फ मैनेजमेंट की बात आती है, ऑर्गेनाइजिंग थिंग्स। आपको टाइम मैनेज करना होगा। आप पार्ट टाइम बिजनेस में हो या फुल टाइम बिजनेस में हो, टाइम तो एक कुछ नया करने बैठे हो तो टाइम तो कहीं से निकालना ही पड़ेगा। पार्ट टाइम बिजनेस है, नो टाइम बिजनेस तो नहीं है। ऑर्गेनाइज योरसेल्फ। आप लोगों में जाने से पहले खुद ऑर्गेनाइज हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप घर से बाहर गए और खाना नहीं बनाए घर में, पीछे घर में खाने की परेशानी हो रही है, या आप घर से बाहर गए, आप अपने ऑफिस से निकल लिए, आपका बॉस आपका काम सफर कर रहा है और आपका बॉस गुस्सा कर रहा है, वो नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ी एफिशिएंसी बढ़ानी होगी, आपको बेटर प्लानिंग करनी होगी, थिंग्स टू डू की लिस्ट बनानी होगी, जल्दी जल्दी सब काम करके रखना होगा। आप चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपको अपना टाइम बेटर मैनेज करना होगा। और हर वो चीज जो इस बिजनेस में करनी पड़ती है उसके लिए आपको टाइम देना होगा, टाइम स्लॉट बनाना होगा। इस आधे घंटे में मैं फोन कॉल करूंगा, हफ्ते में इतने घंटे में प्रोस्पेक्टिंग करूंगा, जो अब हम आपको करना सिखा रहे हैं उसके लिए आपको टाइम निकालना होगा। तो ये बहुत बड़ा आर्ट है, टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा आर्ट है दोस्तों। जो भी कुछ आज मैं आपको बता रही हूँ ये सब हम आपको सिखाएंगे। मैं ये नहीं कह रही हम सीख के नहीं आए थे शुरू से, हमने वक्त के साथ ट्रायल एंड एरर करके सीखा। आप लोगों को हमारे एक्सपीरियंस काम आ सकता है, हम आपको सिखा सकते हैं ये सब चीजें। तो डरने की बात नहीं है, पर ये करना है। और शुरू, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो भैया जब तक कोई ट्रेनिंग नहीं अटेंड कर ले कर नहीं सकता। यू जस्ट हैव टू मैनेज वेल। शाम को टीवी देखते हो तो सब्जी काट के रख दो, छोटे छोटे कामों के लिए नौकर नौकरानी रखने लगो। गाड़ी चलाते हो तो ड्राइवर रख लो, जिस समय ड्राइवर गाड़ी चला रहा है आप पीछे बैठ के अपने फोन कॉल्स कर सकते हो, न जाने 50 काम खत्म कर सकते हो। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सेल्फ बेटर। देन कम्स अकाउंटेबिलिटी वर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब सेल्फ मैनेज करने की बात आती है ना, ये चीज सबसे ज्यादा आपके काम आएगी दोस्तों। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी, मैं आपको दे सकती हूँ, कोई मुझे दे सकता है, पर अकाउंटेबिलिटी कोई मुझे दे नहीं सकता, मुझे अपने आप लेनी होगी। कोई आपको दे नहीं सकता, आपको अपने आप लेनी होगी। क्या आप सक्सेस की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हो? क्या आप अपने सपनों की अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार हो? क्या इस बिजनेस में जो कुछ भी सोचना पड़ता है और जो कुछ भी करना पड़ता है उसकी अकाउंटेबिलिटी आप लेने को तैयार हो? अगर आप अकाउंटेबल हो गए ना तो ये सब काम अपने आप हो जाएगा। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कैसे होता है, बट अकाउंटेबल होना, अपनी सक्सेस, अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल होना, ये सबसे बड़ा आर्ट है जो इस बिजनेस में सीखा जाता है, डेवलप किया जाता है। पर वो आपको पता होना चाहिए। यानी कि जब कभी आप ये सोच रहे हो अरे अपलाइन ने ये कह दिया, लो जी कल फिर जूम मीटिंग अटेंड करो, कल सुबह तो सुरेखा मैम का, कल तो ये सेशन है, फिर वो सेशन है, फिर ये सेशन है, और मैं इसमें भी जाऊं, इसमें भी जाऊं। अपलाइन को कहने के कारण आपको कुछ करना पड़ रहा है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। और खुद को करने के लिए आपको, जब आप खुद करना चाहते हो और खुद अकाउंटेबल होते हो तो चीजें आपको अच्छी लगती हैं। नहीं तो अपलाइन कह रहा है वो करना आपको भारी पड़ेगा। तीसरी चीज आती है आर्ट ऑफ बीइंग ए डेडिकेटेड फॉलोअर टू बी ए कमिटेड लीडर। ध्यान से सुनिए, आर्ट ऑफ बीइंग अ डेडिकेटेड फॉलोअर टू बी अ कमिटेड लीडर। हमें एक डेडिकेटेड फॉलोअर बनना पड़ता है शुरू में। जो जना डेडिकेटेड फॉलोअर बन जाता है वो कमिटेड लीडर भी बन जाता है। तो कैसे डेडिकेटेड फॉलोअर बना जाए? आपकी कंपनी का कोई ना कोई कोर होगा कि आप सेल्फ यूज कीजिए, शेयर कीजिए, इतने प्लान दिखाइए। एक कोई डीएमओ होगा आपकी कंपनी का। जो भी आपकी कंपनी का कोर है, जो भी आपकी कंपनी का डीएमओ है, उसको एज इट इज फॉलो करो। अगर आप डेडिकेटेडली फॉलो करने लगोगे तो सक्सेस मिलती चली जाएगी, आप बहुत बड़े कमिटेड लीडर में कन्वर्ट हो जाओगे। जो भी आपकी कंपनी का पुल एंड पुश है, जो भी ऑफर आता है, किसी भी तरीके का ऑफर आता है, मेरी सक्सेस का एक ये बहुत बड़ा सीक्रेट है फ्रेंड्स, कोई भी ऑफर मेरी कंपनी ने दिया, मैंने ये मान करके रखा कि ये ऑफर आया ही मेरे लिए, किसी और के लिए आया ही नहीं है। मैं सोचती नहीं थी कि वो फायदा उठाएगा, किसी एक ऑफर का मैंने फायदा नहीं उठाया तो क्या फर्क पड़ गया। नहीं, कोई भी ऑफर, कोई भी पुल और कोई भी पुश अगर कंपनी मेरी लाएगी तो उसका सबसे बड़ा फायदा मैं उठाऊंगी, क्योंकि वो आया ही मेरे लिए। और पता नहीं कैसी एक गर्मी सी चढ़ जाती थी, एक छरंग सी आ जाती थी मेरे को कि ये ऑफर तो मेरे लिए, और मैं तो जान लगा देती थी उस ऑफर को पाने के लिए। आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रोग्रेसिव होना होगा और अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी। आज आपने ज्वाइन किया है, भैया मुझे तो तुरंत 7% पे जाना है। पहला ऑर्डर आज ज्वाइन किया, आज ऑर्डर डाला, 7% पर आ गए। अब 7%, व्हाट नेक्स्ट? अब क्या होता है? अगला टारगेट क्या है? फास्टर 10 जाना है। अगला टारगेट क्या है? 13% जाना है। अगला टारगेट क्या है? अब तो डायरेक्टर जाना है।
आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी, कोई नहीं कहेगा, कोई आपका बॉस नहीं है, आपको अर्जेंसी क्रिएट करनी होगी कि बस अब मेरे को ये करना है, अब मेरे को ये करना है। मुझे किसने सिखाया बार बार मेरे आसमान को धक्का देना? किसी ने नहीं कहा मुझसे, पर ये मेरा शौक है कि मैं हर बार आसमान को धक्का देना पसंद करती हूँ। तो जहां आपके सामने आज खड़ी हूँ वहां पहुंचती हूँ। आपको भी अपने आसमान को खुद धक्का लगाना होगा, और उसके लिए हमेशा कंस्ट्रक्टिव लोगों के साथ रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, अपना फेवरेट लीडर बनना है आपको। मैं एक बात बता देती हूँ आपको, इस बिजनेस में जितनी भी मैंने दुनिया देखी है ना, सिर्फ वही लोग सक्सेसफुल हैं जो खुद को प्यार करते हैं, जो अपने फेवरेट हैं। आपको भी या तो अभी से आप अपने फेवरेट हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अपना फेवरेट बनना है। आपको पता होना चाहिए मेरे जैसा एक्टिविटी का डेमो कोई नहीं कर सकता। आपको ये नहीं सोचना है एक्टिविटी और ये तो किसानों के काम की चीज है, ये मेरे किस काम की, मैं नहीं भी करूंगा क्या फर्क पड़ता है, मुझे नहीं करना। अरे भैया, आपको अपना फेवरेट लीडर बनना है, तो जो भी एक बिजनेस में जो भी डेमोन्स्ट्रेशन है, जो भी प्रेजेंटेशन है, जो भी एक्टिविटी है ना, आपको पता होना चाहिए मैं सबसे अच्छा करता हूँ, मैं सबसे अच्छा करती हूँ। जब आप अपने फेवरेट लीडर बनोगे, आप अपनी वैल्यूज को फॉलो करोगे, तब अपने फेवरेट लीडर बनोगे। आप लगातार ग्रोथ करोगे, पर्सनल ग्रोथ करोगे, तो अपने फेवरेट लीडर बनोगे। और जब आप अपने फेवरेट लीडर बन गए ना, फिर आप इस बिजनेस को ना एंजॉय करने लगोगे। और जब एंजॉय करने लगोगे तो कहते हैं जो काम खुशी खुशी किया जाए उसमें पैसा आता है। तो वर्क फॉर योरसेल्फ, अपने पे काम कीजिए, एक डेडिकेटेड फॉलोअर बनिए, और टालिए नहीं, डोंट प्रोकास्टिनेट, डू इट नाउ। अगली स्लाइड हमारी क्या कहती है? आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग। आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। अब इस एक शब्द को समझिए, प्रोस्पेक्टिंग मीन्स प्रोस्पेक्ट से करे जाने वाली बातें, या प्रोस्पेक्टिंग लोगों को ढूंढना, उनको समझाना, उनको बनाना। जितनी भी चीज हम शुरू से लेकर के व्यक्ति के ज्वाइन करने तक करते हैं ना, उसको प्रोस्पेक्टिंग कहा जाता है। तो इस बिजनेस में ना, वो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि भैया कौन करेगा, आपको ऐसा सोचना है अरे 130 करोड़ की जनसंख्या है, कम थोड़ी पड़ेंगे लोग, मैं भी प्रोस्पेक्टिंग सीख जाऊंगा। अभी क्या होता है मैं आपको बताती हूँ, बाय डिफॉल्ट क्या होता है। जैसे ही हिंदुस्तान में कोई भी व्यक्ति, अभी हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग नया है, कोई भी व्यक्ति जब नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करता है तो वो सोचता है मैं कितनों को जानता हूँ, मैं किसको जानता हूँ, मैं उसको जानता हूँ, वो तो नहीं करेगा, वो तो स्मार्ट है, वो तो डल है, वो तो अमीर है, वो तो गरीब है। बंदा जो उसका वार्म सर्किल होता है, जो उसकी खुद की लिस्ट होती है, उस लिस्ट के बारे में सोचने लगता है। जैसे ही हम उनको प्रोस्पेक्टिंग की बात करते हैं, जैसे ही हम कहते हैं भैया लिस्ट बनाओ, वो अपने वार्म सर्किल के बारे में सोचता है और बहुत जल्दी अपनी उस लिस्ट को ड्रेन कर देता है। हम हर कोई 100, 200, 300 लोगों को तो जानते हैं, उससे ज्यादा तो ऐसा तो है नहीं कि हम लाखों को लोगों को जानते हैं, या कुछ लोग जानते हैं। तो क्या जो लोग, कुछ लोग लाखों को जानते हैं, क्या वो कुछ ही लोग सक्सेसफुल होते हैं? नहीं। प्रोस्पेक्टिंग एक साइंस एंड आर्ट दोनों है नेटवर्क मार्केटिंग में, और आप सीख लोगे तो आपको प्रोस्पेक्टिंग जो आर्ट है उस आर्ट में माहिर होना है। और इस पे हम आपके साथ बहुत काम करने वाले हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे इतना काम होगा। और जब आप हमारे साथ प्रोस्पेक्टिंग पे उतरोगे ना, तब आप एक तो अपने आप को बहुत प्यार करोगे और दुनिया आपको बहुत प्यार करेगी, और नो डाउट लक्ष्मी जी भी आपको बहुत सारा प्यार करेंगी। तो प्रोस्पेक्टिंग पे बहुत सारा काम करेंगे, पर कुछ खास चीजें जो मैं आज बताना चाहूंगी कैसे करनी है प्रोस्पेक्टिंग। सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाइए, सबसे पहले अपने आप को बीच में रखिए सर्किल के। फिर आपको जो करना है वो ये वार्म सर्किल की लिस्ट बनाइए। कभी प्री जज नहीं कीजिए, वो नहीं करेगा, वो नहीं करेगा। आपको पता है जब आप प्रोस्पेक्टिंग करने निकलते हो ना, तो आप यस और नो कलेक्ट करने निकलते हो। क्लियर यस, क्लियर नो जो कलेक्ट कर लेता है ना, उसको कहते हैं भैया ये अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करता है। खाली जिसको यस मिलती है वही अच्छी प्रोस्पेक्टिंग करता है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है मुझे सबसे ज्यादा हाँ मिली है? मजाक कर रहे हो? मुझे सबसे ज्यादा नो मिली है, इसलिए मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाती हूँ। बट क्या फर्क पड़ता है, मेरी नो किसी को याद है? मुझे भी याद नहीं है। आप सब एक साथ बोलोगे ना नो, मेरे बाल उड़ेंगे क्या? नहीं, कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा। मेरा साड़ी का पल्ला पे कुछ असर आएगा क्या? कुछ असर नहीं आएगा। तो आपको ये बात समझनी है कि आपको एक लिस्ट बनानी है सबसे पहले वार्म सर्किल की। क्यों? उन पे प्रैक्टिस करनी है। क्यों? आपको फ्रेंडली फेस चाहिए जिन पे आप प्रैक्टिस कर सको। क्यों? आपको एक कोई अपना चाहिए जो आपको रिजेक्ट करे। जब कोई अपना आपके बिजनेस आइडिया को रिजेक्ट करता है ना, बड़ा चैलेंजिंग होता है। वो जो पावर है ना, वो हमारी कोई ट्रेनिंग आपको दे नहीं सकती। आपका एक रिश्तेदार आपके सामने ऐसी शक्ल बना देगा ना, वो हमारी 100 ट्रेनिंग से ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। तो आप जाइए अपने रिश्तेदारों से रिजेक्शन लेकर के आइए, उसी में से आपको हाँ भी मिलेगी। जब आपका कोई रिश्तेदार आपके साथ काम में लगेगा, आपको और अच्छा भी लगेगा। आप उसको डेवलप करने के लिए आपके अंदर से भी बात होगी कि यार इसने ज्वाइन कर लिया है, अब मुझे इसको सक्सेसफुल बनाना है, नहीं तो ना घर परिवार में नाक कट जाएगी।
तो अंदर से वो आप एक पुश भी आएगा कि हाँ मुझको इसको डेवलप करना है, मुझको इसको सक्सेसफुल बनाना है। फिर उसी को सक्सेसफुल बनाने के लिए आप हर एक चीज़ राइट करने लगोगे, वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा, आप भी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो डोंट इग्नोर योर वार्म लिस्ट। सबसे पहले लिस्ट में बिना प्री जज किए, बिना प्रोकास्टिनेट किए, किसी और की तरफ से डिसीजन लिए हुए आपको अपने वार्म सर्किल की लिस्ट बनानी है। फिर इस लिस्ट को जितनी बन गई बाय डिफॉल्ट उसको उतने पे छोड़ नहीं देना है, आपको रोज कम से कम 3 नाम उस लिस्ट में ऐड करने। इसको कहते हैं जनरेटिंग लीड्स। जो प्रोस्पेक्ट्स के नाम आप अपनी लिस्ट में ऐड करते हो उसको कहते हैं जनरेटिंग लीड्स। तो एक प्रोस्पेक्टिंग की एक बहुत बड़ी स्किल है जिसको कहते हैं जनरेटिंग लीड्स, और हम आपको इस पे बहुत काम करना सिखाएंगे कि लीड कैसे जनरेट की जाती है। पर अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एक लीड में जरूर आपको करने का तरीका सिखाती हूँ। हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ डिज़ाइन दिखा रहे हैं आपको। ये है ई इनवाइट। आपकी कंपनी में जो भी अपॉर्चुनिटी है, जो भी प्रोडक्ट है, उससे रिलेटेड कुछ ई इनवाइट बना लीजिए, ओपन ई इनवाइट, जिसमें नीचे डेट टाइम की जगह खाली हो, नेम और मोबाइल नंबर की जगह खाली हो। जो भी आपकी कंपनी की अपॉर्चुनिटी है, जो भी आपके कंपनी के प्रोडक्ट से रिलेटेड इवेंट होती हैं, उनके कुछ ई इनवाइट बनवा लीजिए और वो अपने सारे नेटवर्क को दीजिए। अब मैंने ये ई इनवाइट बनाए, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक कहता है समझौते या सपने, निखरना या बिखरना, निराशा या आशा, जिंदगी पसंद की या मजबूरियों की, फैसला आपका, अब नहीं तो कब। ये अटेंड कीजिए ये फ्री सेशन। परेशान करेगी आर्थिक मंदी या सुकून देगी अतिरिक्त आमदनी, फैसला आपका। ये एक बना दिया। दूसरा हमने बना दिया आर यू एलर्जिक टू एक्स्ट्रा इनकम, क्या आप एक्स्ट्रा इनकम से एलर्जिक हैं। इसी तरीके से हमने 3-4 ई इनवाइट बना दिए। एक हमने इम्यूनिटी से रिलेटेड बना दिया, एक हमने फॉरेन ट्रिप से रिलेटेड बना दिया कि ये जो लॉकडाउन की टनल है, ये टनल खत्म हो जाएगी, ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। पर क्या 2021 में फरवरी में आप हमारे साथ फ्री फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हैं? 2500 लोग क्वालिफाई किए थे इस साल। अगले साल क्या आप क्वालिफाई करना चाहते हैं? ऐसे हमने कुछ ई इनवाइट बना लिए, ओपन ई इनवाइट बना लिए और अपने सारे नेटवर्क में दे दिए। सब के सब लोगों ने इन इनवाइट्स पे अपना नाम नंबर लिखा, मीटिंग की जो हमारी नेक्स्ट गेस्ट मीटिंग है कल, उसकी डिटेल डाली और बस सब शुरू हो गए। सब ने अपने फेसबुक पर लगाया, सब ने अपने इंस्टाग्राम पे लगाया, सब ने अपने वार्म सर्किल में इसको फॉरवर्ड किया। लोगों के पास लीड आ रही हैं। आज सुबह से ये ऑन है और लोगों के पास 20-20, 25-25 लीड्स आ चुकी हैं। लोगों की कमी नहीं रहेगी, ऑनलाइन में हो लोगों की कमी नहीं रहेगी, पर आपको वो राइट एक्शन राइट टाइम पे करना है। तो आपकी जो LOS है उनसे मांगिए, आपके जो टॉप अपलाइन है उनसे कहिए, उनसे पूछिए कि क्या आप हमें कोई ई इनवाइट बना के दे सकते हैं। कोई ना कोई आपके अपलाइन सपोर्ट चार्ट में से आपको मिल जाएगा जो आपको ई इनवाइट बनाने में मदद करेगा। अदरवाइज बहुत सारी ऐप अवेलेबल है, आप खुद बना सकते हैं। ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, पर इस समय ईजिएस्ट रहेगा अगर आप ई इनवाइट बना करके लोगों को प्रोस्पेक्टिंग करेंगे। आर यू रेडी? तैयार हैं? एक मीटिंग में एक तरीका सिखाती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं एक साथ बहुत सारे तरीके सिखा दूँ और फिर आप किसी पे भी काम नहीं करोगी, बजाय एक तरीका सीखो और उसमें 100% तक जाओ, उसको आजमाओ। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप एक स्किल पे भी 100% कर लो ना, वो 100% आपको 100% 200% सक्सेस दिला देगा। तो ये जो ई इनवाइट मैंने दिए हैं, इन ई इनवाइट्स पर काम करिए, दिल लगा करके काम कीजिए। फिर क्या करना है? लीड जनरेट करी। अब लीड्स के साथ वार्म अप करना होता है। ये ना कोई ठक 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 गोली से दागने वाला काम नहीं है कि बस लोग मिले और ठां से हमने अपनी अपॉर्चुनिटी उन पर डाल दी। नहीं, कोई भी मिला, बातचीत हुई, थोड़ा वार्म अप कीजिए, थोड़ी बातचीत कीजिए, थोड़ा उनके बारे में जानिए। बहुत सारे फेसबुक पर आपको ग्रुप्स मिलेंगे, नोएडा मॉम्स ग्रुप मिलेगा, तो गुड़गांव मॉम्स ग्रुप मिलेगा, तो बहुत सारे बिजनेस ग्रुप मिलेंगे जहाँ पे लोग अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करते हैं। वहाँ पे आप इसको फॉरवर्ड कीजिए और जब वहाँ पे किसी से जवाब आए, जब भी आप किसी को फॉरवर्ड करते हैं, आप इस बात का ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि आपको एंगेज करना है, आपको एंकरेज करना है और आपको एंटरटेन करना है। ये 3 चीज़ें हैं जो लोगों का दिल जीतने में मदद करती हैं। आपने किसी को ये फॉरवर्ड किया और मान लीजिए उन्होंने इसके बारे में कोई बात नहीं करी, उन्होंने सिर्फ अपना कोई फॉरवर्ड भेज दिया, मतलब वो एंगेज हुए हैं। और एंगेज कीजिए, उन्होंने जो वीडियो भेजी है, उन्होंने जो फॉरवर्ड भेजा है, उस पर बातचीत कीजिए, एनकरेज कीजिए। क्या ज़िंदगी में कुछ खास करना चाहते हो? क्या अगले साल फ्री फॉरेन ट्रिप जाना चाहते हो? यार क्या अपनी इम्यूनिटी बढ़ाना चाहते हो? एंकरेज कीजिए और एंटरटेन कीजिए। बोरिंग नहीं होना है, अरे यार कैसी ज़िंदगी है, नेगेटिव बातें
नहीं करनी है, बोरिंग नहीं होना है, एंटरटेन कीजिए लोगों को। जब आप हंसते बोलते मुस्कुराते ज़िंदगी की में पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हुए एंथुजियाज्म के साथ लोगों के साथ बात करेंगे तो वो एंटरटेन होंगे। अपॉइंटमेंट लीजिए, इनवाइट कीजिए। प्रेजेंटेशन करना बहुत बड़ी स्किल है इस बिजनेस में, आपको फर्स्ट डे से ये काम सीखना है। प्रेजेंटेशन, हम इस पे बहुत सारी बातें करेंगे, पर आर्ट ऑफ प्रोस्पेक्टिंग में प्रेजेंटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर गुड न्यूज़ ये है वो प्रेजेंटेशन आपका हो ये जरूरी नहीं है। आपके अपलाइन प्रेजेंटेशन करते हैं, 2-on-1 करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, जूम मीटिंग करते हैं, छोटी से लेके बड़ी मीटिंग आपके अपलाइन करते हैं। आप उन प्रेजेंटेशंस में अपने लोगों को लेकर के जाइए और फिर वहाँ पे पॉजिटिव माहौल बनाइए। ऐसे नहीं बैठिए ठप से कि भाई क्या हो रहा है ये। एंथुजियाज्म के साथ, ग्रेट बॉडी लैंग्वेज के साथ, ग्रेट पॉजिटिविटी के साथ आपको उस हॉल में, उस मीटिंग में बैठना है और कंट्रीब्यूट करना है। और मीटिंग से पहले जाना है, मीटिंग खत्म होने के बाद निकलना है अपने प्रॉस्पेक्ट के साथ। दोस्तों, फॉलो अप करना है। प्रेजेंटेशन कितना भी अच्छा हो, नेटवर्क मार्केटिंग का एवरेज ये कहता है कि 5th फॉलोअप पे ज़्यादातर लोग ज्वाइन करते हैं। और यही डेटा ये भी कहता है कि 3rd फॉलोअप के बाद मैक्सिमम लोग क्विट कर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमें ना मिल रही है, ना हमें नहीं मिल रही है, हमारा प्रॉस्पेक्ट किन्हीं भी कारणों से अभी समझा नहीं है इस बिजनेस की ताकत को, उसका भी राइट टाइम नहीं आया है। तो फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप, फॉलो अप। ज़्यादातर लोग जब 5th फॉलोअप में ही ज्वाइन करते हैं तो ज़्यादा बातें ही नहीं करनी है, छोटी छोटी चीज़ों पे टच करना है। कभी कोई एक वीडियो भेज दी, कभी कोई एक टूल भेज दिया, कभी कोई एक गुड न्यूज़ बता दी, कभी कुछ कर दिया। कभी ना कभी वो जब 5th फॉलोअप का टाइम आएगा और उनका राइट टाइम आएगा तब वो ज्वाइन कर लेंगे। तो हमें लोगों को खाली प्रेजेंटेशन दिखा के कि भैया प्रेजेंटेशन के बाद ज्वाइन नहीं किया तो मतलब ये इंटरेस्टेड नहीं है, हमें छोड़ नहीं देना है, हमें उनके साथ फॉलो अप करना है और फिर फॉलो अप करके डील को क्लोज करना है। कई बार हम ये करते हैं, बार बार फॉलो अप करते हैं, टच बेस करते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, पूछते नहीं है कि भैया लाइए अपने आधार कार्ड दीजिए, लाइए अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, आप पार्ट टाइम करना चाहते हैं या फुल टाइम करना चाहते हैं, आप पहले विदेश यात्रा जाना चाहते हैं या पहले 50,000 का चेक कमाना चाहते हैं। हम ये पूछना ही भूल जाते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक्निक्स हैं जो हम आपको सिखाएंगे, पर बेस्ट टेक्निक है आस्क। पूछो, कैसे भी पूछ लो, पूछो तो सही। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? आर्ट ऑफ स्पॉन्सरिंग। आज मैं हर एक आर्ट पर टच बेस कर रही हूँ जिससे आपको पता रहे कि हाँ, इस बिजनेस में आपको हताश नहीं होना है। आज कोई ना दे रहा है तो कोई आपके साथ, आपके सिर पर कोई पहाड़ नहीं टूट गया है। आज जो ना दे रहा है कल वही व्यक्ति आपको हाँ भी देने वाला है, बट आपको लगातार अपने पर काम करना है। आर्ट ऑफ स्पॉन्सरिंग क्या कहता है? इट्स ए रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैनिपुलेट नहीं करना है किसी को, यूज नहीं करना है किसी को, स्पॉन्सर करना है, किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। जब आप दूसरों की सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप ग्रो करते हो, वो भी ग्रो करते हैं। सही तरीका जो होता है स्पॉन्सर करने का वो अपनाइए। झूठ मत बोलिए, प्रॉमिस गलत नहीं कीजिए, ओवर क्लेम नहीं कीजिए, एग्जैजरेट नहीं कीजिए। जो इस बिजनेस का सच है वो अपने आप में बहुत बड़ा है, तो आपको झूठ कहने की जरूरत नहीं है, आपको किसी के साथ कोई भी गलत कमिट करने की जरूरत नहीं है। जो आप किसी के लिए कर सकते हैं वो कीजिए, रिश्ते भी बने रहेंगे, लोग भी बने रहेंगे। जिस किसी को ज्वाइन कराते हैं उनको सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दीजिए। जिस किसी को ज्वाइन कराते हो, आज ज्वाइन कराया, शाम को कोई ना कोई जूम मीटिंग होगी, उस मीटिंग में लेकर के जाइए। आज ज्वाइन कराया, जब भी नेक्स्ट फर्स्ट मीटिंग है किसी भी ऑडिटोरियम की, उस मीटिंग में उनको लेकर के जाइए। आप उन्हें सिस्टम से कनेक्ट कीजिए। जो भी आपकी कंपनी का या आपके एलओएस का जो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन है वो ही का वो डेली मेथड ऑफ ऑपरेशन उनको समझाइए, ना कम ना ज़्यादा। अगर आपने उन्हें सिस्टम में प्लग इन कर दिया, जीत जाएंगे। और फिर सबसे बड़ी बात, ट्रस्ट रखिए जिसको भी ज्वाइन करा रहे हैं, वही रिस्पेक्ट दीजिए जो आपकी कंपनी के टॉप अचीवर, टॉप लेवल वाले को आप देते हो। कहते हैं हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में टाइटल, हाईएस्ट टाइटल जीबीडी है। तो मैं तो सबको कहती हूँ, हाथ उठाओ, जेब में डालो, चश्मा निकालो, आंखों पे लगाओ। ये जीबीडी का चश्मा है, ये हमेशा आपकी आंख पे लगा रहना चाहिए। जब शीशे में देखो, खुद को भी जीबीडी देखो, जब किसी प्रोस्पेक्ट को देखो या किसी ज्वाइन किए हुए अपने कंसल्टेंट को देखो, किसी को भी देखो, किसी क्रॉस लाइन को भी देखो ना, तो वो टॉप अचीवर वाले लेवल के हिसाब से देखो। आपका ट्रस्ट लेवल ऐसा होगा तो सक्सेस बढ़ती चली जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है? आर्ट ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट। दोस्तों, पर्सनल ग्रोथ जरूरी है लीडरशिप के लिए। लीडर कौन होता है? जो इनिशिएटिव लेता है। और इनिशिएटिव कौन लेता है? जो अपने आप से प्यार करता है, जिसमें थोड़ा सा आत्मविश्वास होता है, जो सेल्फ बिलीफ रखता है। तो आपको भी आर्ट ऑफ लीडरशिप धीमे धीमे जब करने लगोगे ना, आने लगेगा। कैसे आएगा? पर्सनल ग्रोथ इज द की। देखिए आपकी कंपनी के लीडर्स कैसे हैं।
वो कैसे हाथ मिलाते हैं, वो कैसी आंखें मिलाते हैं, वो कैसे बिहेव करते हैं, वो कैसे पॉजिटिव रहते हैं, वो कैसे एंथुजियास्टिक रहते हैं, वो कैसे सबके साथ मिलकर के चलते हैं। जो भी आपकी टॉप लीडरशिप करती है आप वो कीजिए। ये सबसे आसान तरीका है लीडरशिप डेवलप करने का। और इंस्पायर वर्सेस इन्फॉर्म का ध्यान रखिए। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं, वो जब किसी को ज्वाइन कराते हैं तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन उन्हें देते हैं, व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा भेजते हैं, पर किसी भी चीज़ के लिए इंस्पायर नहीं करते। आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताती हूँ, जब आप इम्प्रूव करते हो आप इंस्पायर करते हो। छोटी सी भी चीज़ अगर आपने बदली ना, अगर पहले आप टाई नहीं पहनते थे अब आप टाई पहनने लगे ना, आप लोगों को इंस्पायर करोगे। पहले आप थोड़ा झुक के चलते थे, अब थोड़ा तन के चलने लगे ना, आप लोगों को इंस्पायर करोगे। आपने मार्केट से एक बिजनेस फोल्डर खरीद लिया, महंगा या सस्ते की बात नहीं, आपने एक बिजनेस फोल्डर खरीद लिया और आप अपने आप को ढंग से ऑर्गेनाइज करके चल रहे हो, आपका ढंग का डेमो किट आपने बना लिया, आप लोगों को इंस्पायर करोगे। पहले आप बहुत नेगेटिव किट करते थे, अब आपने नेगेटिविटी खत्म कर दी है, कम कर दी है, आप लोगों को इंस्पायर करोगे। जब भी हम इंप्रूव होते हैं हम लोगों को इंस्पायर करते हैं, और जब हम लोगों को इंस्पायर करते हैं तो वो हमें एज लीडर देखने लगते हैं, और फिर वो हमें कॉपी करते हैं तो वो लीडर बनने लगते हैं। तो एक शॉर्ट फॉर्मूला है लीडरशिप फॉर डेवलपमेंट का, कंटिन्यूसली इंप्रूवमेंट का रूम बनाए रखिए। फिर बात आती है टॉक टू लिसन एंड लिसन टू टॉक। अगर आपको लीडरशिप डेवलप करनी है खुद में भी और दूसरों में भी, टॉक टू लिसन एंड लिसन टू टॉक। सुनने के लिए बात कीजिए और बात करने के लिए सुनिए। अगर आप ढंग से सुनने लगे और ढंग से बात करने लगे तो सारा जग जीत जाएंगे। आर्ट ऑफ लिसनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल प्रूव हुई है इस बिजनेस में, उस पर हम काफ़ी बातचीत करने वाले हैं। लीडरशिप डेवलपमेंट का एक तरीका मैंने और देखा है, छोटी छोटी मीटिंग्स, होम मीटिंग्स, 5-5, 6-6, 8-8 लोगों की जूम मीटिंग कीजिए या होम मीटिंग कीजिए। जब आप बड़े लोगों में होते हैं कहीं खो जाते हैं, जब आप 5-6 लोगों की मीटिंग करते हैं, 5-6 लोगों में जूम मीटिंग करते हैं, खुद भी डेवलप होते हो, अपने लोगों से बात करते हो, उनको बोलने का मौका देते हो, नए नए लोगों को बोलने का मौका मिलता है। बड़े पेड़ के आगे, पेड़ के ऊपर पेड़ नहीं चलता, बड़े पेड़ पे लता ही चलती है। तो अगर आप चाहते हो कि आपका पेड़ बड़ा हो और दूसरा आपका डाउनलाइन भी बड़ा हो तो उसको चिपका के नहीं चलना है। खुद भी बोलो, उसको भी बोलने का मौका दो, खुद भी करो, उसको भी करने का मौका दो। पर ये होता है छोटी मीटिंग में संभव। नए नए लोगों को छोटी मीटिंग में बात करने का मौका मिलता है, तभी तो मैं एवरीडे 6 o'clock जूम मीटिंग कर रही हूँ। हर वो चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये करके बता रही हूँ। 5-5, 6-6, 10-10 लोगों की सुबह मैं मीटिंग करती हूँ तो 40,000 लोगों की मीटिंग होती है, और शाम को मैं मीटिंग करती हूँ तो उसमें 40 लोग होते हैं, कभी कभी 4 लोग भी होते हैं, क्योंकि वो मैंने बुलाए सिर्फ 4 लोग होते हैं, क्योंकि उन 4 लोगों को डेवलप करना चाहती हूँ। तो होम मीटिंग्स बहुत बड़ा है। ट्रस्ट रखिए, डेलीगेट कीजिए, ऑन जॉब ट्रेनिंग कीजिए, टीटीटी कीजिए, वर्कशॉप कीजिए और रोल मॉडल बनिए। आपको ना जो आपको सबसे अच्छा लीडर लगता है ना इंडस्ट्री में, आपको उसको अपना रोल मॉडल बना लेना है, जो आपको सबसे अच्छा लगता है, और फिर उसके जैसा बिहेव करना है। आप जब किसी मेंटोर को मान करके सामने रख के उसके जैसा बिहेव करोगे, लोग आपको मेंटोर मानने लगेंगे, और फिर वो मेंटोर बनने लगेंगे, लोग उनको मेंटोर मानने लगेंगे। एक छोटा सा सिंपल सा साइकिल है जो हमको चलाना है। फिर आता है आर्ट ऑफ डूइंग प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट स्लाइड हमारी कहती है आर्ट ऑफ डूइंग प्रेजेंटेशन। यस, ये इस बिजनेस का बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, और इस पे तो सारे जन्म भी हम बातचीत करेंगे, काम करेंगे तो भी कम है, बिकॉज इस डेवलपमेंट का, प्रेजेंटेशन स्किल्स को डेवलप करने का कोई अंत होता ही नहीं है। करना क्या है पर, वी वेलकम कॉपी कैट। नकल मारनी है। आपको क्या लगता है जो कुछ मैं बोल रही हूँ सब कुछ मेरा है? नहीं, कहीं से इस इंडस्ट्री के 24 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, कहीं से कुछ सुना, फिर काम किया, तो मैंने जो सुना और जो एक्सपीरियंस किया दोनों को क्लब करके आपको सुना रही हूँ, दैट्स इट। तो आप कॉपी कैट कीजिए, आप नकल कीजिए। यहाँ पे नकल करने को कोई बुरा नहीं मानता कि भैया उसका है ये तो उसका लिया, ये तो उसका लिया, किसी का भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अगर आपको अच्छा प्रेजेंटर बनना है, कॉपी कैट करने लगिए, नकल करने लगिए। जो आपके सामने प्रेजेंटेशन किया जा रहा है उसको नोट कीजिए, उसको याद कीजिए, और ऐसे ऐसे शुरू हो जाइए। वॉलेंटियर कीजिए, जब मौका मिले बोलिए एक प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन मैं करूं, आज ये पार्ट मैं लूं, आज ये पार्ट मैं लूं। अगर आप इनिशिएटिव लेने लगोगे, वॉलेंटियर करने लगोगे, एक बार कोई मना करेगा, दूसरी बार कोई मना करेगा, तीसरी बार कहेगा अच्छा चलो करके देखो। और आपने अच्छा किया या बुरा किया मायने नहीं रखता, आपने किया ये मायने रखता है। करने लगोगे, आपका 20वां प्रेजेंटेशन आपके पहले प्रेजेंटेशन से बेहतर ही होना है। तो दुनिया आपको पीछे खींचती है, इस मामले में आपको अपने आप को आगे खींचना है, और जो अपने आप को आगे खींचता है लीडरशिप उसी का साथ देती है। तो आपके लिए बहुत जरूरी है टीच लर्न टीच लर्न। पहले लर्न किया, फिर टीच किया, फिर जो टीच किया, जैसे आज मैंने आपको ये बताए। अब अगर आज आप खाली सुन करके बैठ जाओगे ना तो कल तक ये भूल जाओगे, और फिर यूट्यूब पे ये वीडियो कहीं पीछे चली जाएगी और मेरी आज की ट्रेनिंग आपके लिए बेकार हो जाएगी।
और जो कुछ आज आपने सीखा इसको अपने 2-3 डाउनलाइन को कॉल करके पॉइंट्स बता दो, ऐसा है, ऐसा करना होता है, ऐसा करना होता है। जैसे ही जो आपने लर्न किया है वो टीच करते हो ना, तो वो लर्निंग पक्की हो जाती है। फिर वो आपके दिमाग पे, पटल पे अंकित हो जाता है कि हाँ ये करना होता है। नहीं तो बिलीव मी, प्रोस्पेक्टिंग वर्ड भूल जाओगे। तो बहुत जरूरी है, जो लर्न करो टीच करो, लर्न करो टीच करो। कोई लेवल नहीं लिखा है कि इस लेवल के बाद आप टीच करोगे। आपको पहले ही दिन से टीचर बन जाना है। लर्न किया टीच किया, लर्न किया टीच किया। कोई नहीं मिले ना, घर में वाइफ को कहना जरा सामने बैठो, मुझे प्रैक्टिस करनी है। और जो सुरेखा भार्गव ने सिखाया है उसकी आज 2 बार प्रैक्टिस कर लो, हमेशा के लिए आपकी लाइफ में ये सेट हो जाएगा। आर यू रेडी? तैयार कर सकते हो? तैयार हो? स्टार्ट नाउ, अभी शुरू कीजिए। थ्राइव फॉर एक्सीलेंस, नॉट फॉर परफेक्शन। हम आपसे कभी नहीं कहेंगे परफेक्ट बनिए, क्योंकि हम भी नहीं बने। कोई है ही नहीं नेटवर्क मार्केटिंग में परफेक्ट, बट हर कोई बेटर एंड बेटर करता जा रहा है। आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे, आई एम गेटिंग बेटर एंड बेटर एवरी डे। यही प्रॉमिस अपने आप से करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कह रही है? आर्ट ऑफ टीम वर्क। दोस्तों, आप इस बिजनेस में एक तरफ अकेले हो, पर अकेले नहीं हो। टीम को साथ लेकर के चलना इस बिजनेस का बहुत बड़ा आर्ट है। जब आप टीम को साथ लेकर के चलते हो तो सिनर्जी क्रिएट होती है। जब टीम को साथ लेकर के चलते हो तो लीवरेजिंग होती है। जब टीम को साथ लेकर चलते हो तो खुशियां आती हैं, माहौल बनता है, उत्साह बनता है, प्यार मोहब्बत का एक ऐसा दौर चलता है कि हर कोई तरक्की करता है। अकेले नहीं तरक्की कर सकते। हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। मिलके किया तो ही सब कुछ है दोस्तों। तो टीम वर्क बहुत एक बड़ा आर्ट है जो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। हम आपको सिखाते रहेंगे, पर कुछ चीज़ें हैं जो आज बताना चाहेंगे। पहली बात तो किस प्रिंसिपल अपनाइए। किस, KISS, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड। जो भी काम आप ज़्यादा लोगों से कराना चाहते हो ना, उसको सिंपल रखो और स्टूपिड सा रखो। अब हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो हमेशा से सेम है। ये एक बिजनेस है जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलेगा, ट्रेनिंग अवेलेबल है। मैं 24 साल से यही सेंटेंस काम में ले रही हूँ, तो अब सबके लिए सिंपल हो गया है। हर कोई यही कहता है एक बिजनेस है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई रिस्क नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई लॉस नहीं है, कोई बॉस नहीं है, घर से होता है, पार्ट टाइम में होता है, सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग अवेलेबल है। क्योंकि उसको यूनिफॉर्म रखा, हमेशा सेम रखा, तो वो सिंपल हो गया। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? स्टूपिड सा लगता है, ये तो रटा रटा है बोल रहे हैं, कोई बात नहीं, मैंने रट लिया, दूसरों ने भी रट लिया, पर जो बात है वो तो सच ही है कि भैया हाँ, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और सपोर्ट मिलता है, ट्रेनिंग मिलती है, इसमें से एक भी चीज़ झूठ तो है नहीं। तो आप इस बात को समझिए, अपने बिजनेस को जब आप सिंपल रखते हैं तो टीम डुप्लीकेट कर पाती है। और फिर खाली खुद ही खुद नहीं करना है। मुझे याद नहीं कि मैंने कौन से डेमो अपने आप किए हैं, हमेशा दूसरों से ही करवाएं। ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, ये तुम करो, और हो गया। टीम वर्क करने के लिए इसको सिंपल रखिए, डेलीगेट कीजिए, काम को दीजिए दूसरों को। खाली खुद ने अकेले किया तो नहीं मजा आएगा। जब आप दूसरों को काम देते हैं, फिर वो काम थोड़ा अच्छा करें, थोड़ा बुरा करें, एक्नॉलेज कीजिए। जो सजेशन है वो सजेशन दीजिए, फिर उन्होंने जो किया उसको रिकॉग्नाइज कीजिए, किसी की पीठ पर शाबाशी दीजिए। कुछ भी गलत हुआ तो आपकी जिम्मेवारी है, कुछ भी गलत हुआ तो टीम की जिम्मेवारी है। छोटे छोटे से रूल्स हैं जिनको आप फॉलो करेंगे, सिस्टम फॉलो कीजिए। देखिए, आप समझिए, आप आगे 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 चल रहे हैं और आपकी टीम आपके पीछे पीछे चल रही है। आज आप इधर जाएंगे, फिर भटक के इधर जाएंगे, फिर भटक के इधर जाएंगे, तो टीम कहाँ जाएगी? तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी पूरी टीम आपके पीछे चल रही है। आपको रोल मॉडल मान के आपको अपने कदम बड़े सधे हुए लेने हैं। आपको इनकंसिस्टेंट नहीं होना है। आपको आज ये पसंद आ रहा है, कल ये पसंद आ रहा है। फिकल माइंडेड लोग इस बिजनेस में बड़ी मुश्किल से सफल होते हैं। जो स्थिर दिमाग के लोग होते हैं वो सफल होते हैं। तो सिस्टम फॉलो कीजिए, अपने DMO को कंसिस्टेंटली फॉलो कीजिए, लोगों में ट्रस्ट कीजिए। लोग हैं जो इंटरेस्टेड हैं, लोग हैं जो कर सकते हैं इस बिजनेस में। कोई हमें पहाड़ नहीं खोदना, जो भी इस बिजनेस में करना है लोग कर सकते हैं। लोगों पे ट्रस्ट करिए। आज थोड़ा कम करेंगे अच्छा, तो कल उससे अच्छा करेंगे, तो परसों उससे अच्छा करेंगे, फिर सीख जाएंगे। आप ही आप करते रहोगे तो कब तक करोगे? फिर लोग सीखेंगे ही नहीं, वो सबके सब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएंगे कि सब सर कर रहे हैं, मैडम कर रहे हैं। तो सब लोग मिलकर के करें। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट है जो आपको बनाना है टीम वर्क के लिए। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या कहती है? आर्ट ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट। ये बहुत जरूरी है दोस्तों। रिलेशनशिप का बिजनेस है, पर बहुत बैलेंस रिलेशनशिप का बिजनेस है। हम गलती क्या करते हैं, जैसे हमें पता चलता है रिलेशनशिप का बिजनेस है, हमने ज्वाइनिंग की, हमारा एक डाउनलाइन बना, हम दोनों ने ऐसा रिश्ता बनाया, एक दूसरे को कंधा देने लगे रोने के लिए, गॉसिपिंग चलने लगी, घंटों घंटों हम इधर उधर की बातें करने लगे। नहीं, तो कुछ चीजें हैं जिस पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात, क्रिएट द बैलेंस। आपके पीछे एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप होनी चाहिए। आप जो व्यक्ति आपके नीचे ज्वाइन हुआ है उसके ड्रीम्स के साथ कनेक्टेड होने चाहिए,
ना कि आप परिवार की हर किसी चीज में। भैया अगर एक एक व्यक्ति के साथ ऐसे वाले रिलेशन बनाओगे तो दिमाग में इतना कचरा समा जाएगा कि सपने रखने की जगह नहीं बचेगी। इमोशनल होना है पर इमोशनली वीक नहीं होना है किसी के लिए। इमोशनली स्ट्रांग हो गए तो किसी को भी, जो भी जिस भी इमोशनल गर्त में वो है, उसको वहां से उठा के ला पाओगे। तो रिलेशन बिल्ड कीजिए, लोगों के सपने, उन पे विश्वास रखिए, उन लोगों में विश्वास रखिए, उनको एंकरेज कीजिए। पर ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग में लग जाएं, बहुत ज़्यादा उनकी गृहस्थी में लग जाएं। दूसरी बात, अपनी क्रेडिबिलिटी सेट कीजिए, पंचुअल रहिए, पॉजिटिव रहिए, इधर का उधर मत कीजिए, जो भी आप कमिट करते हैं उसको डिलीवर कीजिए, अपना जो कन्विक्शन है उसको हमेशा बनाए रखिए। कभी अपने किसी भी अपलाइन की, क्रॉस लाइन की या कंपनी की कभी भी कोई भी नेगेटिव बात नहीं कीजिए, पैसों की कोई उधारी नहीं रखिए। सारे कार्डिनल रूल अगर आप फॉलो करेंगे तो एक क्रेडिबिलिटी सेट होगी आपकी। आपको वो क्रेडिबिलिटी सेट करनी है, कंस्ट्रक्टिव रिलेशनशिप बनानी है, गॉसिपिंग नहीं करनी है, लोगों के ड्रीम से कनेक्ट होना है और फ्रेंड्स मैनिपुलेट नहीं करना है। देखिए, कुछ लोगों को कुछ समय के लिए बेवकूफ़ बनाया जा सकता है, सबको हर समय के लिए बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। तो ये मैनिपुलेशन का बिजनेस नहीं है, ये रिलेशनशिप डेवलपमेंट का बिजनेस है। बिल्ड पीपल टू बिल्ड बिजनेस। आप जब लोगों को बिल्ड करोगे, जेन्युइनली जब उनको पर्सनल ग्रोथ में उनका साथ दोगे, तो वो बिल्ड हो जाएंगे, और वो बिल्ड हो जाएंगे तो बिजनेस वो ले ही आएंगे, वो बिजनेस ले आएंगे, वो भी कमाएंगे, आप भी कमाओगे। तो आर्ट ऑफ रिलेशनशिप डेवलपमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट कम्स आर्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड कीपिंग द मोमेंटम अप। दोस्तों, एक बहुत बड़ा आर्ट है ये इस बिजनेस में। लोग मोमेंटम नहीं बनाते, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, इंपॉर्टेंट आर्ट है, पर ये ही मोस्ट इग्नोर्ड आर्ट है। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो काफ़ी समय तक नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं पर कभी भी ये मोमेंटम नहीं बनाते। थोड़ा सा किया, 2 कदम चले, 4 कदम पीछे, 2 कदम चले, 4 कदम पीछे, फिर थोड़ा चले, फिर थोड़ा पीछे। बहुत मेहनत करते हैं, मुझसे ज़्यादा बहुत लोगों ने मेहनत करी है पर मोमेंटम नहीं बना पाए, मोमेंटम को नहीं मेंटेन कर पाए, तो वो मेरे जितना सक्सेसफुल नहीं है। अगर आप इस बिजनेस में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो दोस्तों, मोमेंटम बनाना है, राइट एटमॉस्फेयर बनाना है, माहौल बनाना है, पॉजिटिविटी का, उत्साह का, एक्शन लेवल हाई रख करके ये काम किया जा सकता है। अब मेरे पास फुर्सत ही नहीं है इधर उधर की बातें करने की। आज हम लॉकडाउन में भी हैं तो अभी हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने जब लोगों को बताया कि पिछले महीने भर में मैंने 15 नई ज्वाइनिंग कराई हैं और हर कोई एक्टिवेट हो गया है, ये जूम तो और भी आसान हो गया, लॉकडाउन में तो हमारे साथ और भी बिजनेस आसान हो गया। तो जितने भी लोग मेरे टच में, वो भी क्या कर रहे हैं, वो भी पर्सनल प्रॉस्पेक्टिंग कर रहे हैं। तो सभी ने, जितनी मैंने ज्वाइनिंग कराई है उससे ज़्यादा ज्वाइनिंग उन लोगों ने करा ली है, और हम सब के सब मिलकर के मोमेंटम बना हुआ है। हम लॉकडाउन में अपनी ग्रेटेस्ट सक्सेस स्टोरी बनाने को तैयार बैठे हैं, तुले बैठे हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन लेवल हाई है, वो माहौल सा बना हुआ है, वो मोमेंटम को हमने हाई कर रखा है, एक सिनर्जी से क्रिएट करी हुई है। लोगों को पता है ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे सुरेखा मैम की मीटिंग है, लोगों को पता है वेडनेसडे प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है, सैटरडे को हम किसी ना किसी गेस्ट स्पीकर को लेकर के आते हैं, उन्हें पता है एवरीडे 6 o'clock BOM होती है, एक दिन BOM एक दिन ट्रेनिंग, तो उन्होंने उसके अराउंड अपना DMO बना लिया है। एक सिनर्जी सी क्रिएटेड है, सब एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो ये मोमेंटम जो है ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, इस पर हम आगे बहुत सारी बातें करेंगे, बट फिलहाल आज यही कहना चाहूँगी, मोमेंटम का एक बहुत बड़ा तरीका ये, सक्सेस स्टोरी क्रिएट कीजिए, चेक बनाइए, चेक। रोकड़ा बहुत काम करता है। कोई भी ज्वाइन कर रहा है ना, पहले महीने उसका चेक आना चाहिए, उससे बोलो, और फिर उसके चेक के लिए सबके सब जने, आप और आपके सारे अपलाइन मिलकर के उसके चेक के लिए तुल जाओ, उसको चेक के लिए मदद करो। मान लो 400 रुपए का चेक आया, अब उस 400 रुपए की चेक की सक्सेस स्टोरी को सेल करके 800 रुपए का चेक लाओ, फिर 800 रुपए की सक्सेस स्टोरी को सेल करके 8000 रुपए का चेक लाओ, फिर 8000 रुपए की सक्सेस स्टोरी को सेल करके 80,000 रुपए का चेक आएगा। तो ये सक्सेस स्टोरी का जो ये दौर है ना, ये चलाना बहुत जरूरी है, और एंथुजियाज्म लेवल हाई रखना बहुत जरूरी है। दोस्तों, ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मैं आपसे करना चाह रही थी। आप ये समझ लीजिए, आज मैंने आपको इंडेक्स बताइए कि इस बिज़नेस में क्या क्या सीखने के लिए और क्या क्या सिखाने के लिए, क्या क्या आजमाने के लिए है। ये जब मैं क्या क्या सीखने के लिए है, ये मुझे क्यों खुश करता है, मैं आपको बताती हूँ। जब मुझे कोई भी रिजेक्शन मिलता था या कोई भी कहीं भी कोई डिसअपॉइंटमेंट मिलता था ना, तो मैं कहती थी आज नहीं आता मुझे तो क्या हुआ, मैं कर रही हूँ, करते करते सीख जाऊंगी। यहीं से पानी नहीं निकाला, इसी कुएं में से पानी नहीं निकाला, तो मेरा भी नाम सुरेखा भार्गव नहीं। जब आपको पता होता है ना कि सीखने की पॉसिबिलिटी, लर्निंग की पॉसिबिलिटी बहुत है, तो आपको पता होता है कि अर्निंग की भी पॉसिबिलिटी बहुत है।
तो दोस्तों बस आर्ट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग की आज स्नॉप्सिस है जो मैंने आपको बताई है। इसी पर डिटेल में आगे बहुत सारी बात करेंगे, पर जैसे कि मेरे सेशन का एंड हमेशा एक कहानी से करती हूँ, आज फिर एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। बड़ी पॉपुलर कहानी है बट इस समय बिल्कुल फिट होती है। एक मंदिर बनाया जा रहा था और उस मंदिर को बनाने के लिए एक मूर्ति सजनी थी, शिव जी की एक बहुत बड़ी प्रतिमा बननी थी। एक बड़ी सी चट्टान को लाना था। अब पत्थर ढूंढे जा रहे थे, पत्थर ये लें या पत्थर ये लें, कौन सा पत्थर अच्छा है, कौन सा पत्थर रंग में अच्छा है, कौन सा पत्थर गहन है उसका जिसका डेंसिटी अच्छी है, ऐसा सिलेक्शन चल रहा था। क्या करें? एक पत्थर पसंद आया गया और उस पत्थर पे काम करना शुरू हुआ। उस पे जब ठक 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 वो चलने लगी हथौड़ा और छेनी, तो वो पत्थर चलाने लगा। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? उसको कहा गया भैया तू भगवान की मूर्ति बन रही है, थोड़ा सा कष्ट सह लो। कि नहीं नहीं पागल हुए हो, मुझे नहीं है सहना, मेरे को हथौड़ी छेनी नहीं चाहिए, मैं जैसा हूँ पड़ा हुआ वैसे ही ठीक है। दोस्तों उस पत्थर को छोड़ दिया गया और दूसरे पत्थर को ढूंढा गया। फिर उस दूसरे पत्थर पे हथौड़ी छेनी जब डाली गई, उस पत्थर ने सह लिया, तो उसकी भगवान की मूर्ति मंदिर में बना करके सजाई गई। अब जिस दिन उस मंदिर का मुहूर्त था, तो क्या हुआ? लोग आने लगे, लाइन लगा करके लोग आने लगे और सब जने आते थे, शिव जी पर दूध चढ़ाते थे, शिव जी पर फूल चढ़ाते थे। और बाहर ये पत्थर जो ऐसे ही तिरस्कृत सा पड़ा था, हर कोई उस पत्थर पे नारियल फोड़ करके जाता था और शिव जी पे प्रसाद चढ़ाता था। वो व्यक्ति जो अगर हथौड़े छेनी को सह जाता तो भगवान बन जाता, वो पत्थर जो भगवान बन जाता, उसने उस हथौड़ी छेनी की ठक 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 की चोट को सहने से मना कर दिया, तो अब जिंदगी भर हमेशा हमेशा वो नारियल उसके ऊपर फोड़े जाएंगे, वो चोट उसको खानी पड़ेगी। तो हमें कहते हैं ना कि प्लेजर ऑफ डिसिप्लिन और प्लेजर ऑफ हैविंग डिसिप्लिन और पेन ऑफ नॉट हैविंग डिसिप्लिन, दोनों में से एक चीज हमें चूज करनी होती है। तो अगर करना ही है तो दर्द की चीज क्यों पसंद की जाए? थोड़ा सा डिसिप्लिन हो जाते हैं। आ जाओ, हिंदुस्तान को नेटवर्क मार्केटिंग डिफॉल्टर नहीं, नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशनल दे जाते हैं। एक प्रोफेशनल आपको बनना है। अगर एक प्रोफेशनल आप बन गए तो सैकड़ों, हजारों, लाखों प्रोफेशनल आप बनाओगे। पर शुरुआत, चैरिटी बिगिंस एट होम, शुरुआत घर से होती है। मदद हम कर जाएंगे, जो हमने सीखा है वो आपका है। अगर आपको हमारा ये सेशन पसंद आ रहा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए, सेशंस देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऑल दी वेरी बेस्ट।